चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार फैसला होगा, क्योंकि 2/3 सीटों का फैसला आज जनता तय करेगी कि आखिर बिहार का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। यानी वो अपना मुखिया किसे देखना चाहते हैं, सुशासन बाबू पर भरोसा या फिर युवा तेजस्वी की लहर जो दावा महागठबंधन कर रहा है। बात इसकी भी होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं उनके पास जाऊं, जनता का मूड हम भापें, लेकिन उससे पहले आपको तैयारियों की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव अलग है। कोरोना संक्रमण काल के बाद ये पहला चुनाव बिहार में हो रहा है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बेतिया से। पोलिंग बूथ पे दिखाना चाहेंगे, ये मनसा टोला बेतिया है, पश्चिमी चंपारण इसको कहते हैं और यहाँ तमाम पोलिंग बूथ है। देखिए सुबह से सारे लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या क्या व्यवस्था है सर? सैनिटाइजर है, मास्क है और वो जो थर्मल स्क्रीनिंग वाला है सिस्टम, सब चीज़ है सर। कहाँ मिलेगा? दिखाई देने हम चाहेंगे कि दिखाई दे, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये तैयारी चल रही है। देखिए जो बटन होता है, ईवीएम है, ईवीएम को तैयार किया जा रहा है। ईवीएम तैयार करके यहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि सब इससे पहले की वोटिंग शुरू हो उससे पहले सारी चीज़ें, मॉक पोलिंग भी होती है। मॉक पोलिंग भी करते हैं आप लोग? मॉक पोलिंग करके चेक करते हैं? हो चुका है? हो गया, मॉक पोलिंग हो गया। मॉक पोलिंग का काम हो चुका है। कितने पोलिंग बूथ है सर यहाँ पे? यहाँ 6 हैं। 6 पोलिंग बूथ है। आप आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार ओझा, क्या अधिकारी? सेक्टर पर अधिकारी सर। अधिकारी है। और यहाँ देखिए अब दिखाना चाहेंगे, अब यहाँ निकाला गया है, चूंकि यह तैयारी थी। अब थोड़ी देर के बाद चूंकि वोटिंग शुरू होने वाली है तो ये सैनिटाइजर यहाँ निकाल के रख दिया गया है। इसके अलावा क्या क्या, सैनिटाइजर के अलावा क्या क्या रखा गया है? मास्क भी देखिए दिखाना चाहेंगे, ये मास्क भी रखे गए हैं लोगों को देने के लिए। तमाम चीज़ें और भी चीज़ें, जो भी मास्क है, सैनिटाइजर है, फेस मास्क है, ग्लव्स है, सब कुछ रखा है। ये सब कुछ सारे लोगों जो आएंगे उनको देना है या केवल यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं? जो मतदान करने आएंगे उनके लिए भी है कि कर्मचारियों को इस्तेमाल करने के लिए सारी? जिसको आपका अथी होगा, इच्छा होगा, अपना लगाएगा। जो मास्क लेकर नहीं आए उसको मास्क। जी। सैनिटाइजर तो सबको देना होगा? जी बिल्कुल, सबको दिया जाएगा। जो फेस मास्क है वो मुझे लगता है सारे कर्मचारियों को लगाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है सब। जी। देखिए ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट दरअसल हमने आपको इसीलिए दिखाई क्योंकि ये मतदान शुरू होने से पहले की रिपोर्ट है। इस बार स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, तो आपको भी इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। और मतदान केंद्र जो है, पोलिंग बूथ जो है, वो पूरी तरीके से मतदान के लिए इस वक्त तैयार है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो चलते हैं, सीधे रुक करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ ब्रजेश लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। ब्रजेश, आप लोगों से बात कर रहे थे, अब तो ये जो लोगों का हुजूम है थोड़ा बढ़ रहा होगा, पूछिए जरा इस बार जहन में क्या है उनके? देखिए शरीन, खास ये वो पोलिंग बूथ है और वीआईपी पोलिंग बूथ है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पे वोट डालने आता है और ये हमारे साथ भाई बहन है, पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर। क्या नाम है आपका? अंबर कायनात। आपका? शाहजेब खान। क्या सोचकर आप आई हैं वोट डालने? क्या मन में क्या हुआ? आपने वोट डाल दिया? हाँ। दिखाइए। देखिए यही लोकतंत्र है शरीन, और लोग देखें, पूरे जी न्यूज़ के दर्शक देखें कि किस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है इस कोरोना काल में। क्या सोच के आपने वोट डाला है? एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट वोटिंग, सो मैं बहुत एक्साइटेड थी वोट के लिए। तो बस एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है कि कभी अवेलेबल नहीं हुए हैं वोटिंग के लिए, तो दिस टाइम आई एम हियर। बिहार में नहीं रहती हैं आप? नहीं, आई एम ए स्टूडेंट और मैं लखनऊ में रहती हूँ। अच्छा। तो अभी अवेलेबल थी तो वोट के लिए। आपने क्या सोच के डाला? एक्चुअली हमेशा स्कूल में ये सुना है कि अपना राइट का ये यूज़ करना चाहिए, और फर्स्ट टाइम मेरा है इस बार वोट, तो एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत हाई था। और अपने लीडर को जो कि आगे मैनकाइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा करें, तो उनके लिए एक मतलब एक्साइटमेंट था कि मैं कैसे जाके फटाफट। सभी राजनीतिक दलों का एक फोकस है युवाओं को लेकर। क्या लगता है कि युवा वो उस दिशा में सही चल रहा है कि वो सही नेता चुन सके? बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो अगर 10 साल बाद का या 5 साल बाद का कि कैसा बिहार दिखेगा, उस अकॉर्डिंग अगर अपने लीडर को सेलेक्ट करना है तो उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। और सभी ने अच्छा अपना प्रपोजल्स रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग। और हमने देखा भी ब्रजेश, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर जिस युवा लहर की बात कर रहे हैं, इस बार राजनीतिक दलों ने भी इस युवा लहर को ही पकड़ा और इस युवा लहर को लेकर लोगों के बीच वो पहुंचे। लेकिन देखना होगा कि युवाओं ने क्या सोचा है आखिर। अभिषेक, इस बार लग रहा है आपको कि कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, सुशासन बाबू को ये बात भारी पड़ सकती है जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बात समझना बेहद जरूरी है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल,
और यहाँ हमारे सामने आरजेडी के लोग हैं जिन्होंने पहले भी ये पॉलिसी अपनाई है, मेक फूल एंड रूल, बेवकूफ बनाने का एक प्रयास करते हैं। आपने कल का स्टेटमेंट सुना होगा तेजस्वी यादव जी का, 10 लाख नौकरियों की बात करके वो बुरे तरीके से फंस तो चुके ही हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम मंत्री, विधायक, पार्षदों और मुख्यमंत्री का भी वेतन काट के 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर आप हिसाब करिएगा ना कि अगर ये पूरी की पूरी सैलरी भी काट लें तो हर एक नौजवान के हिस्से में 47.7 पैसे ही आने वाले हैं। तो ये लोग तो अपने वादों में खुद ही फंस चुके हैं, एक से एक बड़े वादे कर दिए हैं। लेकिन बिहार के नौजवान मतदाताओं से यह अपील है कि इनका इतिहास बहुत काला रहा है, हमेशा इन्होंने झूठे वादे ही किए हैं, तो आपको कभी भी इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। एनडीए को आप निश्चित रूप से अपना वोट दें। ठीक है, महागठबंधन की परीक्षा भी इस बार हो रही है, आज दिन है परीक्षा का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले पहले चरण में जो मतदान हुआ था तो लोगों में काफ़ी आशंका थी कि कितनी मतदान होगी, लेकिन पैंडेमिक और बाढ़ के चलते लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगी, लेकिन आखिरी में 54% हुआ, जो काफ़ी एवरेज ठीक रहा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि ये 60 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि युवाओं में जो जोश है, ये एक रेस्टलेसनेस का जोश होता है। जब युवाएं बेचैन हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं है, तब वो बेचैन होकर रोड पे निकलते हैं और उनके पास एक सहारा मिला है जो युवा नेता है तेजस्वी यादव, जिनसे काफ़ी उम्मीद वो कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में वो लोग तेजस्वी यादव जी को वोट करेंगे। और जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वो एमएलए और मिनिस्टर का भी पैसा देंगे, वो ये कह रहे थे कि अगर ज़रूरत आई तो लोगों का विश्वास पाने के लिए मैं उनके भी सैलरी से कटौती करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो पूरी दे दूंगा। ये मैं आश्वासन दे रहा हूं ताकि 10 लाख नौकरी, आप निश्चिंत हो जाएं कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। और ये 10 लाख की फिगर जो है काफ़ी कैलकुलेशन और काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पहुँची है, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आंकड़े के हिसाब से लोगों को बताया है कि 10 लाख नौकरी किस तरीक़ा से वो दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जनता पूरी तरह से तैयार है तेजस्वी यादव को 10 तारीख को गद्दी पे बैठाने के लिए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अब आश्वासन और गुमराह करके लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता, कर दिखाना होगा। ये लालू के लाल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी यही बरगलाते रहे हैं, पिछले 5 साल में भी लोगों को बरगलाए हैं। पुल पुलिया बना करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं विकास करता हूं। अगर एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है तो उसको 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मैथ्स में 85 ला करके स्टूडेंट को तेज नहीं कहा जा सकता है। वही स्थिति नीतीश कुमार जी की है। पुल पुलिया बना रहे हैं जबकि पेट में रोटी नहीं है, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, सिंचाई के किसान के पास सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। बीपीएससी में लोग एग्ज़ाम देते हैं, 5-5 साल तक इंतज़ार करते हैं, जब वो घेराव करते हैं तो उनकी पुलिस से पिटाई की जाती है। तो सारे तरह से जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गई है, और नीतीश कुमार की बौखलाहट इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाती है। उसको पकड़ लो, जेल ले जाओ, डीएम साहब पकड़िए, ये सारी बातें एक समझदार मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद नहीं थी। आप इन 15 सालों की बात कर रहे हैं, आप इन 15 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले का जो जख्म है वो भी अभी बिहार का हरा है। विकास तो तब भी नहीं हुआ। ठीक है, आज आप ही के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का दिन इसलिए भी क्योंकि लालू के दोनों लाल का फैसला भी आज जनता करेगी, चाहे तेजस्वी हो चाहे तेज प्रताप, क्योंकि आज दोनों के विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और वहां पर भी लोग अपने अपने वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। अब बदलाव की बयार बहेगी या फिर सुशासन बाबू पर भरोसा और मजबूत होगा जनता का, ये बहुत बड़ी बात यहां पर इसीलिए हो जाती है क्योंकि दोनों के बीच की जो महाटक्कर है, ये जो संग्राम हो चुका है शुरू, उस शुरू संग्राम को किस तरीके से अंत पर पहुंचाने का काम जनता करेगी, ये फिलहाल थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे, उनसे हम लगातार बात करेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक का रुख करेंगे। संजीव, इस बार दावे दोनों तरफ से पूरे किए जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, क्योंकि दोनों ही लोग इस बार रोजगार हो, शिक्षा हो या फिर बिहार का विकास हो और युवा लहर, इन तमाम बातों का जिक्र तो दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं।
श्रीन, बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि इस इलेक्शन में तकरीबन जितने भी वोटर्स हैं उसमें से आधे युवा हैं। युवा लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं की संख्या है इस मतदान में इस बार बिहार के इलेक्शन में। और उसमें एक और दिलचस्प पहलू है कि तकरीबन 11% से ज़्यादा वो वोटर हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक बच्ची से बातचीत हुई तो हालांकि वो बोल नहीं पाए, लेकिन ये जो युवा वोटर्स हैं सबसे पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनकी जो एज है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 15 साल पहले वाला शासन को उन्होंने नहीं देखा है। उन्होंने ये देखा है कि 15 सालों से जो शासन है उस शासन में हमारे यहाँ किन किन चीज़ों की सुविधा मुहैया कराई गई और सरकारों ने किस तरह से काम किया है, ये भी एक फैक्टर है। और जिन युवा मतदाता की बात हम कर रहे हैं जो तकरीबन 3.5 करोड़ है, वो भी बदलाव की उम्मीद चाह रहे हैं। चूँकि 15 साल का वक्त कम नहीं होता है किसी सूबे की तस्वीर बदलने के लिए। तस्वीर बहुत भयावह थी, लेकिन केवल सड़क, पानी और बिजली के भरोसे आप लगातार सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जिस तरह से खास करके तेजस्वी की बात करें या विपक्ष की बात करें, जिस तरह से उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को जानबूझ करके सरोकारी मुद्दों पे लाके खड़ा कर दिया है, यह उम्मीद जगाता है कि लोगों के जहन में जो बात थी वो उन्होंने उठाया और वो उनको सूट करने लगा है। निश्चित तौर पे जो आप देख रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी हों या वहाँ के मुख्यमंत्री जी हों, ठीक है, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये 3 फैक्टर, सड़क, पानी और बिजली, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं और विकास के बहुत बड़े पहलू ये तीनों ही चीजें होती हैं। कम से कम आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये 3 चीजें हैं और सिर्फ इनके बिना पर वोट नहीं डाला जा सकता। और क्या क्या मुद्दे लोगों के हैं, सीधे रुख करते हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं बेतिया से। रवि, क्या और तस्वीर, कैसा माहौल अभी आप देख रहे हैं? लोगों से बात भी लगातार आप कर रहे होंगे वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बिहार की बात करें तो तमाम और भी मुद्दे थे, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी की बात करें तो सड़क की व्यवस्था ठीक ठाक हुई है। लोग मानते हैं कि सड़क की व्यवस्था तमाम इलाकों में अच्छी हुई है, लेकिन कई जगह दिक्कत भी है सड़क के मामले में। इसी तरह अगर बात करें बिजली की, तो बिजली की व्यवस्था में पहले की तुलना में सुधार है। पानी की बात करें तो नल जल योजना की बात आ रही है, उसमें घोटाले की बात भी आ रही है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, जल भराव एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, सड़क जाम, लोकल ट्रैफिक जाम जो है छोटे छोटे शहरों में, ये बड़ा मुद्दा निकल के आता है। बाढ़ की समस्या जो है एक बड़ा मुद्दा आता है। तमाम लोग देखिए लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। हम कोशिश करेंगे इनसे चलें और बात करें कि क्या मुद्दा रहता है। बेसिकली मतदान देने के लिए जब आते हैं तो लोगों के जहन में तमाम सारी बातें रहती हैं। क्या आप लोगों के जहन में, थोड़ा इधर घूमेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या मुद्दा रहता है शहर का जिसको सोच के आप लोग मतदान करें? थोड़ा मुड़ जाइए इधर। सबसे बड़ा मुद्दा है जो जनप्रतिनिधि का वोट के समय ही भेंट होती है, उसके बाद अगले 5 साल तक कोई भेंट नहीं होती है। नहीं भेंट होती। सड़क का हाल बहुत बुरा है, गंदगी एकदम पूरी भरी हुई है, ठीक है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार होकर घूम रहा है। तमाम वोटर, और भी आप वोटर लाइन में लगे हुए हैं, क्या क्या सोच के मतदान करते हैं आप लोग? जी सर, हम बेरोजगारी के देखते हुए वोटिंग करने आए हुए हैं। अच्छा, जितने युवाएं हैं हम लोग हैं अभी सब रोड पर आए हुए हैं लोग, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, सब ग्रेजुएट कट करके रोड पे घूम रहे हैं लोग। यही देखते हुए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। साथ साथ इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आके दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो सारे बात जहन में रखा हुआ है लोगों ने। सड़क जाम की समस्या है, सड़क खराब होती है, बिजली पानी भी कई जगह समस्या है, क्योंकि तमाम और सारे मुद्दे होते हैं। बड़े मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी। तो सड़क के मामले में बहुत सारा काम हुआ है, बिजली के मामले में भी काम दिखता है, पानी के मामले में कई जगह ठीक है, लेकिन कई जगह अभी भी स्थिति ठीक होना बाकी है। लेकिन जो लोकल सड़क होता है, लोकल सड़क खराब होना, लोकल सड़क जाम होना, जल भराव होना, जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, जिस एरिया में हम जा रहे हैं, ये ऐसी बातें हैं, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग निराश हैं। और ये निराशा आखिर किस तरीके से उनके रिएक्शन में, उनके आज के मताधिकार में बदलेगी, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। मैं एक बार फिर से ब्रजेश के पास चलूंगी। ब्रजेश, वीआईपी सीट पर आप इस वक्त मौजूद हैं, ये बताइए कि हवा इस बार किस तरह से वहां पर बदली हुई है और ये टक्कर और ज्यादा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है आज वहां पर? देखिए श्रीन, इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपने भी पूरे बिहार का दौरा किया है और कोसी इलाके में गई हैं आप, साथ में दरभंगा गई, मधुबनी गई, तो आप ज़्यादा बेहतर भी कोई भी बता सकता है। क्योंकि कल एक पत्रकार से ही, सीनियर पत्रकार से ही बात हो रही थी, हमने पूछा कि हवा किस तरफ बह रही है। उनका कहना है कि घर में बैठो तो लगता है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं और लोगों से बात करो तो लगता है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो ये कहानी ही, कोई नाराज़गी काफ़ी है यहाँ पर लोगों में। जिससे भी बात कीजिए नाराज़ हैं कि भाई वो 15 साल जो है, जो 15 साल का समय कम नहीं होता है, इसमें जो है आपने क्या किया। और देख सकते हैं कि जब भी वो बातें होती है तो अब जो मुद्दा जो है वो जंगल राज पे आ गया है। अब डराया जा रहा है लोगों को कि भाई फिर से वो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन जो एक युवा वर्ग है जो
3 साल का था और 15 साल में वो 18 साल का हो गया, वोटर हो गया मान लीजिए, तो उसने होश संभालते ही नीतीश कुमार को देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है। आप पूरे बिहार में श्रीन आपने घुमा, आप एक शहरीकरण आप नहीं कर पाए, एक पूरे बिहार में एक अच्छा शहर बसाना हो वो आप नहीं कर पाए, और पटना जैसा शहर है जहाँ पे आप सबसे गंदा शहर देश का रैंकिंग में आता है। तो वो चीजें लोगों के जो युवा वोटर है वो उसके जहन में है, और इसी को भुनाने की कोशिश महागठबंधन और खासकर तेजस्वी ने की है कि युवाओं के लिए मुद्दे हैं इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जब फील्ड में निकलते हैं, जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो इन बातों का इल्म आपको होता है कि आखिर जनता किन किन बातों से परेशान है, जो दावे और वादे आप करते हैं उनकी हकीकत क्या है। और यही जानने के लिए लगातार हमारे साथ मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग करके एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार आगे हमारे साथ होंगे। बहरहाल अभिषेक जी और संजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.